प्रधानाचार्य Father Dr. Martin Porras SJ, St. Xavier's College of Management and Technology, Patna, आदरणीय डॉक्टर फादर शेरी जॉर्ज SJ, प्रबंधन के सदस्य, प्राध्यापक और हमारे प्रिय सहपाठियों। मेरा नाम हिंदी है, मेरी माँ हिंदी है। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आधार हिंदी है। अंग्रेजी बोलनी और लिखनी आसान तो लगती है, लेकिन मेरी सोच और मेरा भाव हिंदी है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन हमारे संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। आज का ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे संजो कर रखना है। श्रेया, जब बात हिंदी की हो रही है तो हम साहित्य को कैसे भूल सकते हैं? सही कहा। और जब बात साहित्य की हो रही है तो हम मुंशी प्रेमचंद जी को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल सही। इसी बात पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा का मंचन। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ज़ेवियर थिएटर क्लब के सदस्यों का। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा एक ऐसे दरोगा की कहानी जिसने काला बाजारी के विरुद्ध अपने पद को भी दांव पे लगा दिया। ये कहानी धर्म पे धर्म की विजय की है। ये कहानी कर्तव्य प्रेमता और सत्य निष्ठा के प्रबल रूप को दर्शाती है। और अंत में ये शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की भी तलाश रहती है। कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर, जो कि फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और नौकरी की तलाश में अपने घर से जब निकल रहे थे तो उनके पिता, जो कि बड़े अनुभवी थे, उन्होंने समझाया, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। लड़कियां हैं कि घास फूस की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, कब गिर पड़ूं नहीं मालूम। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। जी पिताजी। ऐसी नौकरी करना
जिसमें ऊपरी कमाई हो। मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक बार दिखता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जी समझ गया। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है, जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। जी हाँ। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। आज्ञाकारी पुत्र, पिता का आशीर्वाद लिए वंशीधर नौकरी की तलाश में चले और बहुत ही जल्द अपने योग्यता के आधार पर नमक विभाग में दरोगा पद की नौकरी प्राप्त कर ली। अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने सबका मन जीत लिया। एक दिन जब वो सो रहे थे तो गाड़ियों की आवाज से उनकी नींद खुली। ये कैसा शोरगुल है? इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। किसकी गाड़ियां हैं ये? जी हुजूर, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? जी, दाता नगर वाले। गाड़ियां कहाँ जाएंगी? कानपुर। क्या लदा है? मैंने पूछा क्या लदा है इन बोरियों में? अपने मालिक को बुलाओ। पंडित जी का लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। उनका मानना था, हुजूर हुजूर, महाराज, दरोगा जी ने आपकी गाड़ी रोक दी है और आपको घाट पर बुलाया है। अच्छा, संसार ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही वास है। न्याय और नीति सभी लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वे जैसे चाहती हैं नचाती हैं। चलो हम आते हैं। बाबूजी आशीर्वाद। कहिए कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियां रोक दी गई, और हम पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए ना। यह सरकारी हुक्म है। देखिए, ना हम हुक्म को जानते हैं ना सरकार को। आप ही हमारा सरकार है। आपका और हमारा घर का मामला है। अरे हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। अरे मैं तो खुद ही आपके पास आ रहा था। हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में। कायदे के अनुसार आप पर चालान होगा। जमादार बदरू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। अरे दरोगा जी साहब, ऐसा ना करे। हम मिट जाएंगे, सब धूल में मिल जाएगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। हम किसी तरह से बाहर थोड़ी ना है। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। ए लाला जी, ये दरोगा है, चाहे रोके दो चाहे गा के दो, लेकिन दो दरोगा जी ना है। और तुम चुप रहो। अरे लाला जी, दरोगा जी को 1000 के नोट पेश करो। आप इस समय भूखे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। 1000 क्या, 10,000, 1,00,000 भी हमें सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकता। बदरुद्दीन, अब इन्हें हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और ये खबर चारों तरफ फैल गई। पंडित जी को हथकड़ी डालकर अदालत में लाया गया, पर अदालत में अपने धन की ताकत से वह रिहा हो गए और दरोगा को अपनी नौकरी से निलंबित होना पड़ा और जज ने फैसला सुनाया। हे भगवान, ना जाने हमने कैसी संतान पैदा कर दी है। हमें लगा था कि हमें जगन्नाथपुरी ले जाएगा, 4 धाम की यात्रा कराएगा, लेकिन इसने तो हमारे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। भगवान जाने इसके सर पे से ईमानदारी का भूत कब उतरेगा।
पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। हमने भी नौकरी की थी, लेकिन बहुत बड़े पद पर नहीं की थी, लेकिन दिल खोल के काम किया। और आप हैं कि ईमानदार बनने चले हैं। घर में अंधेरा हो रहा है और मस्जिद में हवा से चिराग जलाने चले हैं। खेद है इसकी समझ पर। पढ़ाना लिखाना सब बेकार हो गया। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। कुछ दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर के पिता जब राम नाम का जाप कर रहे थे, तब अचानक पंडित आलोपी जी का सजा धजा रथ उनके द्वार पे रुका। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस घर में पड़े। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखलाए? मुंह पर तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो क्या आपसे मुंह छिपानी पड़ती? इससे तो अच्छा है ईश्वर निसंतान रखे, पर ऐसा संतान ना दे। और क्या कहूँ? नहीं साहब, ऐसा ना कहें। दरोगा जी, कैसे हैं आप? दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं सुरक्षा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैं बहुत से धन के लोभी अधिकारी को देखा और उन्हें अपना गुलाम बनाया है, पर पहली बार किसी को अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्हें हराया है। दरोगा जी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। मुझे इस समय आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है। मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। इस कार्य के लिए एक विद्वान व्यक्ति की जरूरत है। मुझे विद्वान नहीं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव नदी किनारे वाला कठोर परंतु कर्तव्यनिष्ठ दरोगा बने रहें। दरोगा जी, ये कुछ चंद कागजात है जिसमें यह लिखा है कि मैं आपको अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करता हूँ और जिसके बदले में आपको 6,000 मासिक वेतन, रोज का खर्च, गाड़ी, नौकर आदि के साथ। कृपया आप ना नहीं करना। मुंशी वंशीधर श्रद्धा और भावपूर्ण दृष्टि से पंडित को देखते हुए हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपी दिन भी उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं। वाकई इस मंचन ने तो हम सभी का मन मोह लिया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आयुषी झा को, जो अपने भाषण से हिंदी भाषा के प्रति समाज की विडंबनाओं के बारे में व्यक्त करेंगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हौ से हिंदी और हौ से ही है हिंदुस्तान, तभी तो है हमारा देश महान। हिंदी तो वह भाषा है जो अ से अज्ञानी से शुरू होकर य से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। सभा में मौजूद आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय साथी, आज हम सब यहाँ एक खास दिन के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं और वह खास दिन है हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी के बाद हमारे देश ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद हर साल हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे मैं अपने पंक्तियों के माध्यम से हिंदी भाषा की विडंबना को आप सबके समक्ष साझा करना चाहूँगी। तो आइए सुनते हैं कि हिंदी आखिर है क्या। कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमरी थी ज्वाला सौर्य क्रांति की माँ की साख बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ अभिमानों का, क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस द्रुत तेजस्वी छाया का, रन की खून से लटपट काया का। था सभ्यता प्रेम जो पुरखों,
था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का सन 47 को लांघ गया। मुगलों गोरों से भी जीता था, पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुरब लगते हैं, पर साहित्य सब भाषा तो अब तीर चुभन से रहते कि वेदों में तो खिस्से हैं। आज के युवाओं की विचारधारा क्या है कि वेदों में तो खिस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मुख रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दुष्भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 29 वेदों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का कर्म लहू भर आता है जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। भारत माँ का माथा भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है। वाकई ये पंक्तियां हमारे दिलों को छू गई। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। सम्मान जो खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। ऐसे ही कविताओं का सिलसिला जारी रखने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा तनिषा को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं तनिषा उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी रचित कविता मातृभाषा हिंदी के साथ। तो आरंभ करते हैं। विश्व भर में प्रचलित थी एक हिंदी भाषा, जग भर में भारत को हमने था हिंदी से पहचाना। मिटा के सारे अंधकार हृदय से हमने हिंदी से था वेदों को जाना। हिंदी है कविताओं की रचना, हिंदी ही जीवों की संरचना। हिंदी ही है गर्व मेरा, हिंदी से पहचान मेरी। हिंदी से हमें प्रेम मिला है, हिंदी ने सम्मान दिया है। फिर क्यों भूल गए हम हिंदी को? फिर क्यों भूल गए हम सत्य की धारा को? क्यों अमृत से है विमुख हुए हम? क्यों छोड़ दिया उर्मे नवजीवन? क्यों दूर हुए हम सत्य कलश से? क्यों भूल गए हम मातृभूमि की भाषा? हे हिंदी तू भारत की भाषा, तू गौरव मेरी धरती की। तुझ पर मेरे प्राण न्यौछावर, तुझ पर मेरी सांसें अर्पण। तू गंगा सी शुद्ध है देवी, तू शक्ति सा प्रश्न है करती। यह हिंदी के कुछ आवश्यक गुण है जो हम सभी के अंदर होने चाहिए। राधा सायु प्रेम है तुझमें, दुर्गा सा है न्याय, मोहन सी मुरली की धुन है, शिव सा है वैराग्य। अंत में मेरा हृदय बस इतना ही कहता है आप सभी से कि हाँ माना अंग्रेजी जरूरी है, हाँ माना अंग्रेजी जरूरी है, पर हिंदी ना आना ये कैसी मजबूरी है, हिंदी ना आना ये कैसी मजबूरी है। धन्यवाद। अब हम प्रमाण पत्र वितरण के लिए वाणिज्य विभाग के संयोजक फरहान खालिद सर को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सुप्रभात और सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। Students from our college participated in a sports competition at AIMS Patna known as Kaizen, and they have won various medals. I am going to call their name, so they are going to receive the certificate. For that, I request Father Principal to please come on the stage. Vishal Kumar Gupta won silver medal in javelin throw. Please give him a big round of applause.
Astha Kumari of BBA 2B won bronze medal in discus throw. Give her a big round of applause. In relay race, our students won silver medal. I request Rohit Singh of BCA and Anshuman of BCA to come up on the stage. In the same event, our students were runner-up in various categories. I call their name to please come up on the stage. Riya Kumari, BBA IB. Mahvish Fatma, BBA IB. Sarita Kumari, BBA IB. Shweta Sinha, BCA. Divyanka, BCA. Roshni, BBA. Suhani, BBA IB. And Astha Kumari once again, BBA. Please give them a big round of applause. They have done a great job. I request the sports teacher, Mr. Satya Prakash Narayan, to join them. All of you please join. The next category is Department of Journalism and Mass Communication organized Xavier Photophoria, a photography competition, in which the first prize goes to Muhammad Sajid of BAJMC second year. Second position goes to Prakash Chandra of BAJMC third year. And the third prize goes to Pushkar Kumar of BCP third year. The third category is Xavier Eco Mitra Club organized flag making competition. First prize goes to Prachi and Sumedha of BBA second year. Give them a big round of applause. Second prize goes to Viraj and Samprada of BBA IB third year. And the third prize goes to Hani and Rishu of BBA second year. The next and the last category is Xavier Theatre Club organized a workshop called Samarpan. Now it is time to welcome the participants of the two-day theatre workshop Samarpan organized by Xavier Theatre Club on 11th and 12th of August 2024. A total of 50 students participated in the workshop.
I request all the leaders of the different streams to please come up on the stage. Iqra Kulsum of BBA IB. Please give her a big round of applause. Anish Raj of BCP. Zuveria Zafar of BHMC. Kishan Raj of BBA. And Muhammad Minhaj Alam of BCA. Now let's welcome the treasurer of Xavier Theatre Club, Miss Afifa Nizami of BHMC Part 1, for leading her group efficiently. She will now collect the certificates on their behalf. Please give her a big round of applause. That's all from my side. Thank you, Father. Congratulations to all the winners. पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण के लिए मंच पर आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा निशी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं निशी सिंह, बीबीए द्वितीय वर्ष की छात्रा, उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में अपना योगदान दिया। सबसे पहले हम अपने प्रधानाचार्य फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एसजे को इस कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने उप प्रधानाचार्य आदरणीय फादर डॉक्टर शेरी जॉर्ज एसजे और अन्य सभी सम्माननीय सदस्यों का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के हिंदी दिवस कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हम तकनीकी सहायता टीम, मंच प्रबंधन टीम और अनुशासन समिति का भी धन्यवाद करते हैं। हम विशेष रूप से पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने आज की कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शानदार कार्य किया ताकि इस दिन की यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहे। अंत में आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। जय जेवियर्स, जय भारत।